श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी ज्येष्ठ का बहुत ही पवित्र और पावन सा महीना प्रारंभ हो चुका है और कल दिनांक 27 मई को सोमवार के दिन पंचमी की बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है। और यह पंचमी बहुत ही खास है क्योंकि यह जो पंचमी है विशेषकर सोमवार के दिन पड़ रही है। देखिए, पंचमी की जो तिथि होती है वह हमारे जीवन से संकटों को दूर करने के लिए बहुत अधिक विशेष होती है। देखिए, सोमवार का दिन और पंचमी की तिथि इस बार बहुत ही दुर्लभ संयोगों के साथ बन रहे हैं। देखिए, इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। आप जिस भी कामना से यह उपाय करेंगे आपके वह सभी कार्य निश्चित ही महादेव की कृपा से सिद्ध होंगे। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपसे 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, पहला जो उपाय है मात्र आपको एक बेलपत्र से करना होगा, जो कि माता अशोक सुंदरी का बहुत ही विशेष उपाय होने वाला है। इस उपाय के माध्यम से आपका जो दुर्भाग्य है वह दूर होगा, साथ ही साथ आपका जो भाग्य है वह चमक उठेगा। दूसरा जो उपाय है विशेषकर धन प्राप्ति के लिए होने वाला है, यानी कि यदि आपके जीवन में धन की समस्याएं बहुत ही अधिक रहती हैं तो फिर आपको यह उपाय करना है। तीसरा जो उपाय है मात्र आपको काली मिर्च से करना होगा, जो कि आपके काल सर्प दोष को दूर करने वाला है। तो देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपसे 3 महा उपायों के बारे में बात करने वाले हैं। आज के जो तीनों ही उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर आपके भाग्य का उदय करने वाला है, यानी कि आपकी जो फूटी से फूटी किस्मत है उससे भी यह उपाय चमकाने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी, जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो आप भगवान शिव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से शुद्ध जल लेना होगा। अब देखिए, मात्र ये तीनों ही सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी विशेष इच्छाएं, उसे बोलते हुए यह जो बेलपत्री है इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर आपको इसे रखना है। देखिए, यह जो बेलपत्री है इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित नहीं करनी है, केवल इसे आपको स्पर्श करवानी है। देखिए, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि इसकी जो पत्ती है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और डंडी वाला भाग जलाधारी को रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। अब देखिए दोस्तों, इस बेलपत्र को आपको पुनः वहां से उठा लेनी है और आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। तीनों पत्तियों को जो जोड़ने वाली डंडी होती है उस डंडी पर आपको जो आप अपने साथ पीला चंदन लेकर के आए हैं उसकी एक बिंदी लगा देनी है। पीला चंदन को आपको थोड़ा सा गीला करना है और इसकी एक बिंदी आपको लगानी है। आपकी जो भी मनोकामना है उससे बोलते हुए विशेषकर आपको ये बिंदी उस बेलपत्र की बीच वाली डंडी पर लगानी है। अब देखिए, यह जो बेलपत्री है इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वो आपको जलाधारी की ओर रखनी है और पत्ती वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब आप इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलनी है और जब भी आप इस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इससे भी आपको जो भी आपकी विशेष मनोकामना है उसे बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति सोमवार की इस पंचमी की तिथि पर पीला चंदन इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसका जो सोया हुआ भाग्य है वह चमक उठता है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, यदि आप मेहनत बहुत ही अधिक करते हैं लेकिन आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ आपके घर में धन की आवक नहीं हो पा रही है, यदि आप चाहते हैं कि आप लखपति बन जाएं, करोड़पति बन जाएं, तो फिर आपको ये सोमवार की इस पंचमी का चमत्कारिक उपाय अवश्य करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान कई बार बता दिया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद पुरुषार्थ करेगा उसे इस उपाय का फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यानी कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को करने के बाद उसका जो भी कार्य है उसे करेगा तो उसे उस कार्य में निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। देखिए, यह उपाय इतना अधिक प्रभावशाली है कि आपको लखपति और करोड़पति भी बना सकता है।
तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा, यानी कि आपको एक कटोरी के अंदर एक गुड़ का टुकड़ा डालना है। इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, इस जल को जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है, तुलसी जी का स्थान है, वहाँ पर आपको इसे लेकर के पहुँचना है। देखिए, यदि आपके घर में तुलसी जी का स्थान नहीं है तो यह जो उपाय है इससे आप मंदिर में जो तुलसी जी होती है वहाँ पर भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और इसे आपको तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप इस जल को तुलसी जी के पौधे में अर्पित करेंगे तब आपको अपना नाम और अपने गोत्र को 7 बार बोलना है। देखिए, यह उपाय बहुत अधिक प्रभावशाली होने वाला है क्योंकि सोमवार के दिन पंचमी की तिथि है, तो इसीलिए आपको अपना नाम और अपनी जो गोत्र हैं उससे 7 बार बोलना है और आपको ये जो जल है इसे 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको 7 बार ये जो जल है अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और आपको अपना नाम और अपनी गोत्र भी 7 बार बोलनी है। देखिए, यह जो उपाय है आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। आपके जीवन की जो भी समस्या होगी, परेशानियां होगी, वह दूर होगी। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, सोमवार की पंचमी है, इसीलिए आपको काली मिर्च का उपाय अवश्य करना है क्योंकि यह जो उपाय है काल सर्प दोष को भी समाप्त कर सकता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक काली मिर्च का दाना लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है और इसी में आपको शुद्ध जल मिला देना है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार करना है। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा। देखिए, यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये जो उपाय है सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक काली मिर्च है, इस काली मिर्च का आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि इसे अच्छे से आपको बारीक कर लेनी है और यह जो काली मिर्च है इसे आपको स्टील के पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए, आपके पास जो पीला चंदन है इसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके गीला करना है और इस पीले चंदन को आपको बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है इसकी चिकनी साइड पर आपको अच्छे से पीले चंदन का लेपन कर देना है। देखिए, पीले चंदन का लेपन सोमवार की पंचमी पर इस प्रकार से करना आपके जीवन में सौभाग्य को बढ़ाता है, आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य हैं उसे समाप्त करता है। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री तैयार करनी है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। देखिए, बेलपत्र की जिस भाग पर आपने पीला चंदन लेपन किया है वह भाग शिवलिंग से स्पर्श रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपने कच्चे दूध और काली मिर्च से युक्त जल तैयार किया था, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, सोमवार की पंचमी है, इसीलिए इस दिन नाग देवता भी प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं उन्हें भी दूर करेंगे। देखिए, आपको ये जो जल है इसे बेलपत्र के ऊपर ही समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अंत में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के जाना है और इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से जीवन से काल सर्प दोष को समाप्त करने के लिए, साथ ही साथ जीवन से संकटों की समाप्ति के लिए आपको यह उपाय इस सोमवार की पंचमी पर अवश्य करना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सोमवार की पंचमी पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।